ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 33वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 33। श्लोक है तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्लोक दोबारा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्लोक फिर से। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अभी श्लोक का संधि विच्छेद है। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। 11वें अध्याय का 33वां श्लोक हम देख रहे हैं और संधि विच्छेद फिर से। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अभी शब्दों के अर्थ है। तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम अर्थात तू, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो, यश अर्थात कीर्ति, लभस्व अर्थात प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर समृद्ध सम अर्थात सम
नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज बंद हो गया था। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा देखते हैं और उसके बाद फिर से शब्दों के अर्थ। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक का संधि विच्छेद। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अभी शब्दों के अर्थ है। तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम अर्थात तू, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो, यशः अर्थात कीर्ति, लभस्व अर्थात प्राप्त कर, शत्रुन अर्थात शत्रुओं को, जीतवा अर्थात जीत कर, समृद्धम अर्थात वैभव संपन्न, राज्यम अर्थात राज्य का, भुङ्क्ष्व अर्थात भोग कर, एते अर्थात ये, पूर्वम अर्थात पूर्व में, एव अर्थात भी, मया अर्थात मेरे द्वारा, निहतः अर्थात मारे गए थे, सव्यसाचिन अर्थात हे वामांगी शर संधानक, एव अर्थात केवल, निमित्त मात्रम अर्थात निमित्त मात्र, भव अर्थात बन जा। शब्दों के अर्थ दोबारा। तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम अर्थात तू, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो, यशः अर्थात कीर्ति, लभस्व अर्थात प्राप्त कर, शत्रुन अर्थात शत्रुओं को, जीतवा अर्थात जीत कर, समृद्धम अर्थात वैभव संपन्न, राज्यम अर्थात राज्य का, भुङ्क्ष्व अर्थात भोग कर, एते अर्थात ये, पूर्वम अर्थात पूर्व में, एव अर्थात भी, मया अर्थात मेरे द्वारा, निहतः अर्थात मारे गए थे, सव्यसाचिन अर्थात हे वामांगी शर संधानक, एव अर्थात केवल, निमित्त मात्रम अर्थात निमित्त मात्र, भव अर्थात बन जा।
अभी श्लोक का अर्थ है, इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, वैभव संपन्न राज्य का भोग कर। ये पूर्व कल्पों में भी मेरे द्वारा मारे गए थे। हे वामांगी शर संधानक, केवल निमित्त मात्र बन जा। तो इसके पिछले श्लोकों में हमने ये समझा है, अर्जुन ने जैसे ही भयानक रूप देखा, बहुत सारी बातें हमने समझी, विकराल दाढ़ों की बातें समझी। अर्थात जैसे ही एटॉमिक विस्फोट की शुरुआत हो जाएगी, उसके साथ साथ ही एक तरफ स्थापना और एक तरफ विनाश, जो मुरलियों में बोला है, तो प्रत्यक्षता के नगाड़े बजना, अर्थात इस सृष्टि पर विनाश के भी नगाड़े बजेंगे। तो उस समय ही जो भयानक रूप, विराट रूप धारण होता है, रुद्र अवतार का वो रूप, जिसे महाकाल बोला है, तो इस संसार का वो महामृत्यु का समय भी होगा। तो उस समय में जो ये सृष्टि का भयानक रूप हो जाता है विराट रूप के प्रत्यक्षता के साथ साथ ही, तो उस भयानक रूप को देख करके स्वतः ही सब उस क्रांतिकारी वाणी रूपी अग्नि रूप मुख में सबके सब घुसने का चित्र भक्ति मार्ग में भी बना है। और यह विराट रूप में भी यह बताया, जैसे पतंगे झपटते हैं अग्नि की ओर, इस तरह से सभी आत्माएं अपने देहभान के विनाश के लिए झपटने लगेंगे। और ऐसा ये जो भयानक रूप है आग उगलता हुआ, इसे देखकर अर्जुन ने ये पूछा कि आप कौन हैं? तो इस पर भगवान ने ये बात बोली कि कालो अस्मि, महाकाल हूँ, इस संसार का महाविनाश करने वाला हूँ। और साथ ही में नई जो दुनिया बनने वाली है विष्णु लोकीय वैकुंठ के लिए श्रेष्ठ आत्माओं के संगठनार्थ लगा हुआ हूँ। तो भगवान ने विनाश की बात तो अर्जुन को समझाई है कि विनाश तो होगा ही, क्योंकि ये महामृत्यु का स्वरूप बनकर के भगवान जब प्रत्यक्ष होते हैं रुद्र अवतार के रूप में, तो इसीलिए ही अर्जुन को भगवान ने 32वें श्लोक में ये बात बताई कि अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी तेरे ये धर्म युद्ध न करने पर भी ये नहीं बचेंगे। क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन को बहुत मोह आ रहा था अपने सगे संबंधियों के प्रति, जो जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार संबंधियों से नाता जुड़ा हुआ है। उस कारण दैहिक संबंधियों के प्रति जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उन्हें मोह आता है, तो युद्ध से पीछे हटते हैं। अनिश्चय निश्चय के चक्र में चलते चलते पुरुषार्थ डाउन हो जाता है। तो ऐसे समय में भगवान ने ये जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है और उसमें भी अव्वल नंबर अर्जुन, उन्हें ये बात समझाई है कि अगर युद्ध न भी करे तो भी ये सब जो भी असुर है, या ये दुनिया ही आसुरी बन चुकी है, रावण संप्रदाय की बन चुकी है, इनका विनाश तो होना निश्चित है। इसीलिए ये तो होना ही होना है। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने बोला, तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर। अर्थात युद्ध के लिए तैयार होने के लिए बोला। यह युद्ध कौन सा है, इसे हमने पिछले अध्यायों में समझा है। भगवान ने अर्जुन को कोई देहधारियों को बाण मारने के लिए नहीं बोला, बल्कि काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु है, ऐसा उल्लेख तीसरे अध्याय में भी हमने समझा है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये महाशत्रु है, इन्हें ही जीतने के लिए बताया हुआ है। तो अर्जुन को भी भगवान ने ये बताया कि उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, वैभव संपन्न राज्य का भोग कर। अर्थात देह भान को छोड़ देंगे
देहभान से पैदा हुए काम क्रोध रूपी शत्रुओं को छोड़ेंगे तो ही नई दुनिया स्वर्ग की बादशाही मिल सकती है। इसके लिए बताया, शत्रुओं को जीत कर वैभव संपन्न राज्य का भोग कर। ये पूर्व कल्प में भी मेरे द्वारा मारे गए थे, तो इसीलिए केवल निमित्त मात्र बन जा। तो इसमें जैसे बताया, तीसरे अध्याय में और एक श्लोक आया है, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो इस श्लोक में तो इस बात को स्पष्ट किया है, वास्तव में प्रकृति के द्वारा ये सब ड्रामा अनुसार सब चलते रहता है। ये सब कुछ ढूंढा हुआ है, केवल निमित्त होकर के कार्य करना है। इस श्लोक में इसी तरह एक बात बताई है कि पूर्व कल्प में भी ये मेरे द्वारा मारे गए थे, तो इसीलिए तू केवल निमित्त मात्र बन जा। इसके लिए श्लोक में उल्लेख आया है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। इससे संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में ही इसी बात को स्पष्ट किया है। यहाँ कोई व्यक्तियों को, सगे संबंधियों को मारने की बात नहीं, बल्कि शत्रु कौन है और किस तरह से मेरे द्वारा अर्थात भगवान के द्वारा ये मारे जाते हैं, इससे संबंधित उल्लेख आया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है। इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीत कर वैभव संपन्न जगत जीत बन सारे संसार के राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन, दुशासन आदि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे। अतः अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधानक, हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हुबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। और इसी में ही नीचे फुटनोट में इस बात को स्पष्ट किया है कि कल्प कल्प की विश्व विजय हुबहू हुई पड़ी है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तुलसी कृत रामायण। और कहते भी हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अर्थात इतिहास स्वयं को दोहराता है। हिस्ट्री जो है वो स्वतः ही रिपीट होती है। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है, कई बार कोई भी कर्म करते समय, विशेषकर यहाँ तो है युद्ध, और युद्ध कौन सा है, तो अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतो। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार ही इसमें मुख्य है। काम क्रोध जो देहभान से पैदा होते हैं, तो इन शत्रुओं को जीतने के लिए बताया हुआ है। और इसे जीत कर ही, जैसे कहा जाता है, काम जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। वास्तव में ये बातें एक ही है। माया का पहला रूप काम है, काम विकार, कामनाएं, इच्छाएं, जो कि देहभान से पैदा होती है। तो माया जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। और इंद्रियों में भी सबसे ज्यादा पतन वाली इंद्रिया भी, तो ये इंद्रिया जीतेंगे तो जगत जीत। और जीतना अर्थात ही बादशाही की प्राप्ति करना, जो मूल्यों में भी इस बात का उल्लेख आता है। वास्तव में देहभान को पूरा नाश करके स्वधर्म में टिकना, अर्थात आत्मिक स्थिति में टिकना, स्वधर्म में टिकने से ही स्वर्ग की प्राप्ति, इसी बात को यहाँ बताया है। अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न जगत जीत बन
सारे संसार के राज्य का भोग कर। तो मूल बात तो है, कामादिक शत्रुओं को जीतने से ही जगत जीत बन जाएंगे और जो स्वर्गीय सुख है वो प्राप्त होगा। तो अर्जुन को बताया, इसलिए पुरुषार्थ में डाउन नहीं होना। जो पहले अध्याय में जो लास्ट श्लोक है उसमें अर्जुन बिल्कुल अपने देह भान में आकर के शरीर रूपी रथ में बैठ गए, हिम्मत हार के हताश होके बैठ गए। अर्थात जब अपनी कमियां कमजोरियां जो जन्म जन्मांतर की भरी है उस पर जीत नहीं पाते, तभी अनिश्चय बुद्धि होते हैं, पुरुषार्थ छोड़ के युद्ध भूमि छोड़ के पीछे भागते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को इसमें स्पष्ट किया है, ये विनाश तो भयंकर रूप से होने वाला है, तो इसीलिए तू उठ खड़ा हो, अर्थात पुरुषार्थ कर, कीर्ति प्राप्त कर अर्थात यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर स्वर्गीय राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन, दुशासन आदि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे। अर्थात यहाँ सभी के अंदर तो पांच विकार है ही है, कम ज्यादा मात्रा में, तो उनके भी कोई साकार चैतन्य रूप है। कामादि के साकार रूप दुर्योधन अर्थात दुष्ट युद्ध करता और दुशासन अर्थात दुष्ट शासन करने वाले, ऐसे चैतन्य में मुखिया जिनमें 100% ऐसी भावनाएं भरी हुई होती है, तो वो सारे ही दुर्योधन दुशासन के साकार रूप पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप अर्थात परम पिता जिस साकार रूप के द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, उस मूर्त रूप के द्वारा देहभान से मारे गए थे। यहाँ पहले अध्याय से ही हम इस बात को समझ ही रहे हैं, भगवान कोई हिंसक युद्ध तो सिखाते नहीं है। यहाँ देहभान से मारने की बात है, देहभान खत्म हो जाता है भगवान के ज्ञान बाणों से। जिस तन द्वारा परम पिता ज्ञान देते हैं उनके द्वारा सबका देहभान नष्ट करवाया जाता है। तो इसीलिए अर्जुन को ये बात बताई, अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधान, अर्थात वामांगी अर्थात स्त्री को वामांगी कहा जाता है, तो यह जगदम्बा द्वारा शर संधान यहाँ है। वास्तव में जैसे कि बोला जाता है, शंकर विनाश नहीं करते, शक्तियों को निमित्त बनाया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ भी जगदम्बा शक्तियां, उसमें भी मुख्य जगदम्बा है जो असुर संहारिणी है। तो ये जो विनाश का कार्य है, विनाश का जो कार्य है वास्तव में वो खराब तो है ही, कल्याणकारी भी है। तो इसमें बताया वो असुर संहारिणी बनती है, तो वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा है, तो जगदम्बा माता, सारे जगत की माता, लेकिन रुद्रमाला का मन का भी है। तो कार्य जो है वो इस तरह से करती है, स्त्री होते हुए भी पुरुष रूप के कार्य, इसीलिए बताया शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधान। तो जगदम्बा को शिखंडी क्यों बोला हुआ है, तो इससे हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। तो इसीलिए ही शक्तियों के द्वारा विनाश गाया हुआ है। तो अर्जुन के लिए बताया कि वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधानक, हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा, सारा कार्य तो हुआ ही पड़ा है, विश्व विजय कल्प कल्प की हुई पड़ी है, ये तो नूंद है ड्रामा में, बस केवल कर्म करना है। तो करेंगे तो ही ये जो रिजल्ट है विश्व विजय का वो सामने आएगा। तो इसीलिए इस बात को सोचकर कि विजय हुई पड़ी ऐसे सोचकर कर्म करने के लिए बताया है। इसी के लिए बताया कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा,
क्योंकि प्रभु अवतार लेंगे कल्प कल्प, तभी प्रभु के मूर्त रूप द्वारा ही ये सब मारे जाएंगे और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अर्थात इतिहास स्वयं रिपीट होता है। तो ये जो कल्प कल्प की विजय हुई पड़ी है, बस निमित्त मात्र बनकर जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उन्हें ये युद्ध करना है, अर्थात महाशत्रुओं पर विजय पानी है। इस सृष्टि में जो भी आसुरी तत्व है उनसे संघर्ष वाइब्रेशन के युद्ध के द्वारा करना है। बस युद्ध करते जाना है, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यही श्लोक का अर्थ है कि युद्ध से पीछे नहीं हटना है हिम्मत हार के, बल्कि युद्ध करने से विजय तो हुई ही हुई है। अभी श्लोक संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक है, आगे देखते हैं रेफरेंस श्लोक। आगे है रेफरेंस श्लोक। चौथे अध्याय का 5वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5। इसमें बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अनेक जन्मों का उल्लेख आया हुआ है। तो ये जो अनेक जन्म है वो होते हैं, तो वो ड्रामा भी हूबहू रिपीट होता है। जो इस श्लोक में फुटनोट में उल्लेख आया है, 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बारंबार हूबहू रिपीट होता है। तो सभी के अंदर पार्ट तो भरा हुआ है, विजय भी भरी पड़ी है, बस कर्म करना है। चौथे अध्याय का 15 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी बताया है कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी मुक्ति अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था। हर कल्प के जो के त्यों हूबहू पुनरावृत्ति के नियम से, तो पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। तो इसमें इस बात को बताया हुआ है, भगवान को पहचान करके एक कर्म करते जाना है, क्योंकि ये रिपीट होता है ड्रामा। और आज के श्लोक में तो हमने समझा ही है, विजय तो हुई पड़ी है। आगे है 18वें अध्याय का 47 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 47। इसमें भी हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जड़ प्रकृति के देहभान वाले विरुद्ध गुण से आत्मधर्म सुख से पालने कारण श्रेष्ठ है। कल्प कल्प की 5000 वर्षीय चतुर्युगी की हूबहू शूटिंग में अपने स्वभाव से नियत किए हुए किसी भी वर्ण के कर्म को करते हुए, यहाँ भी यही बात है कि हमें अपने कर्म करना है, युद्ध करते रहना है। और दूसरे अध्याय का 37 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 37, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, अगर मौत पाई तो भी स्वर्ग पाएगा और जीत कर भी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस बात में भी इसे समझाया हुआ है कि विश्व विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो होगा ही, बस युद्ध के लिए उठ खड़ा हो, अर्थात अलर्ट होकर के पुरुषार्थ करना है। इस मायावी युद्ध में पीछे नहीं हटना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनना है। अगर अभी पुरुषार्थ करेंगे तो आगे का ड्रामा भी नूंद होगा और
पिछले कल्प के ड्रामा की रिपीटेशन अभी हो रही है, तो विजय तो होनी है, बस हमें कर्म करना है, फल की अपेक्षा रखे बिना। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। ये श्लोक का अर्थ है। अभी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न जगत जीत बन सारे संसार के राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन दुशासनादि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्ति रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे, अतः अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शरसंधानक हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति जैसे हुई पड़ी है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तुलसी कृत रामायण कहते भी हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न जगत जीत बन सारे संसार के राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन दुशासनादि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्ति रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे, अतः अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शरसंधानक हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति जैसे हुई पड़ी है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तुलसी कृत रामायण कहते भी हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2603, वीसीडी नंबर 2603, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देहभान से पैदा कामादिक शत्रु। करनी है, देहभान की छोड़ने की बात है। देहभान से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो भी 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो देहभान से पैदा होते हैं ना। है काम विकार आएगा तो देहभान से कनेक्टेड होगा, तब आएगा कि ऐसे ही आ जाएगा? है पहले जो देह की इंद्रियां हैं, काम इंद्रिय है, उससे कनेक्शन है मन बुद्धि का, तो वो विकार पैदा होगा। तो बताया, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, ये सारे विकार तभी आते हैं जब देह अभिमान होता है। देह अभिमान जो है वो सब विकारों का माई बाप है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2455, वीसीडी नंबर 2455, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कामादिक शत्रुओं को जीतकर जगत जीत बन। तो बाबा ने तरीका बताया, क्या है? अगर हार नहीं खानी है इस दुनिया में किसी से, विश्व का बादशाह बनना है, तो क्या करना है? क्या करना है?
इन शत्रुओं से, काम विकार से, क्रोध विकार से खास हार मत खाओ। ये विकार पैदा करने वाली जो इंद्रियां हैं ना, वो हार खिलाती है। इसलिए गायन है, इंद्रिय जीते जगत जीत। क्या इंद्रियों को जीतेंगे तो जगत। कौन सी खास इंद्रियों को? काम ये है बड़ा डकैत है, और बड़े डकैत का कोई बड़ा सहयोगी भी होगा, वो है क्रोध। तो ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। और रजोगुण जो है वो कर्मों में प्रवृत्त कराई देता है। माने जो कर्म इंद्रियां हैं, जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहते हैं, वो भ्रष्ट कर्मों में प्रवृत्त कराई देता है। तो बोला इन भूतों को, किन भूतों को क्या नाम लिया? अरे किन भूतों की बात बताई? काम क्रोध, इन भूतों को अच्छी तरह से जीतना है। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 206, ऑडियो नंबर 206, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कामादि के साकार रूप दुर्योधन, दुशासन आदि। नाम क्या रखा है? दुह, दुष्ट। और योद्धन माना युद्ध करने वाला, दुष्ट युद्ध करने वाला। विकारों का भी युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? हाथ पांव बांध करके रख देंगे। तो ये दुष्ट युद्ध हुआ ना, बलात्कार हुआ ना। दुर्योधन और दुशासन, कैसा शासन? दुष्ट शासन। जो ईश्वरीय शासन होना चाहिए वैसा शासन नहीं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2386, वीसीडी नंबर 2386, 3 घंटा 16 मिनट 3 आवर्स 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे। उस यज्ञ कुंड के लिए इंट्रोड्यूस करते हुए गीता में बोला, अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये कौन्तेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है, क्षेत्र माने खेत जहां लड़ाई लड़ी जाए, ऐसा धर्म युद्ध का क्षेत्र है जिस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। नहीं समझा? तो मनुष्य शक्ति में एक भी प्राणी मात्र नहीं बचेगा जो इस यज्ञ कुंड में अपन को लीन न कर दे, स्वाहा न कर दे। स्व माने आत्मा, हाँ? और आत्मा ही चली गई तो कुछ रह गया है?
नहीं रहे, सारा देहभान खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। तो हाँ, तो ये जो शरीर रूपी रथ है, ये यज्ञ कुंड है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 751, डिस्कशन नंबर 751, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शिखंडी रूपा जगदम्बा। महाभारत में शिखंडी का पाठ क्या है? शिखा कहते हैं चोटी को, और अंडी कहते हैं बीज को। तुम बच्चे चोटी के ब्राह्मण हो, उन चोटी के ब्राह्मणों में कोई अंडा भी होगा, कोई अंडी भी होगी। अरे कोई होगी कि नहीं? अंडा कौन है? जो चोटी के ब्राह्मण हैं, यज्ञ के आदि में भी चोटी के ब्राह्मण थे और अभी भी चोटी के ब्राह्मण साबित होने वाले हैं, हो रहे हैं। उनमें कोई अंडा और अंडी होगा कि नहीं होगा? है? अंडा माने बीज, उनका भी बीज, और अंडी माने सब बीजों की फीमेल बीज होगी या नहीं होगी? होगी। कौन है? हैं? अरे मुंह के अंदर ही बोल रहे हैं? कौन बताएगा? सृष्टि का आदि मानो है? सृष्टि का आदि मानो सृष्टि का आदि मानो अंडा, और जगत माता जगदम्बा हो गई अंडी। तो अब क्या पूछना है? फिर अंडी होगी, जगदम्बा होगी, तो उसकी भुजाएं भी होगी। तो शिखा की अंडी कही गई। शिखा माने चोटी, और चोटी के ब्राह्मणों में जो अंडी है उसकी भुजाएं भी है, सब शिखंडी है। उनके कर्मों से ही साबित हो जाएगा ब्राह्मण दुनिया में, ये अंडी होते हुए भी ये अंडा का पार्ट बजाने वाली। क्योंकि रुद्रमाला के मणके हैं कि नहीं है? पुरुष चोला है कि नहीं है? नहीं है, फिर भी कर्म पुरुष चोले जैसे। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1789, डिस्कशन नंबर 1789, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वामांगी शर संधानक। और बाबा गीता में अर्जुन का एक नाम सव्यसाची आया है। सव्यसाची अर्थात बाएं हाथ से सरसंधान करने वाला। क्या है? उनका जो बायां हाथ कौन है? वामांगी किसे कहा जाता है? सहयोगिनी शक्ति को। सहयोगिनी शक्ति को वामांगी कहा जाता है। जो अर्जुन नर से नारायण बनता है, उस नारायण की वामांगी कौन है? द्रौपदी है? द्रौपदी द्रौपदी लक्ष्मी है? कौन? द्रौपदी कह दो, लक्ष्मी कह दो, महालक्ष्मी कह दो। तो उनके द्वारा जो ज्ञान के बाण मारे जाते हैं, उससे जीत हो जाती है। जब तक विजय माला न निकले, तब तक बाणों का कोई प्रभाव उतना
होता ही नहीं है, इसलिए सव्यसाची कहा जाता है अर्जुन को। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 90, डिस्कशन नंबर 90, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। केवल निमित्त मात्र बन जा, विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। अर्जुन तो कृष्ण बोला अर्जुन से युद्ध करने के टाइम पे, जो बोला तुम तो निमित्त युद्ध करने वाला, सब ये कौरव सेना मेरा हाथ में सब मरा हुआ पड़ा, तो बोला ना बाबा ऐसा पांडव भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो लोग सब मेरा हाथ से मरा हुआ मर के ये मरे पड़े हैं, मरे पड़ा। हाँ। खाली निमित्त से युद्ध करने का है बोला ना, निमित्त मात्र बन जाओ, ऐसा तुम्हें कुछ बोला। नहीं करना है, हाँ। सब किया हुआ पड़ा है। हाँ ऐसा बोला ना। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाबा बोलता जाए वो करते जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, सब हुआ पड़ा है। यज्ञ के आदि में भी जिसने ऐसा समझा वो ही कुछ आगे बढ़ सका, अंत में भी ऐसे ही होता है। जो निश्चय बुद्धि है वो विजयते हो जाते हैं, और जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनको अहंकार आता है कि हम करने वाले हैं। तो जो हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूं, मैंपन जहां आ गया वहीं हार हो जाती है। मैं करने वाला होता तो 63 जन्म वहां भी तो मैं था। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 231, 231, डिस्कशन नंबर है 231, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कल्प कल्प की हुबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। और हमारी विजय हुई पड़ी है। कल पहले भी हम विजयी हुए थे, अभी भी हम विजयी हैं। जो हिम्मत हार जाता है उसको हारा हुआ कहा जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मृत्यु पर्यंत जिसकी बुद्धि में ये समाया रहे हमारी जीत हुई पड़ी है, तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो हारा हुआ है या जीता हुआ है? क्योंकि अंत मते सो गति होने वाली है। इसलिए बोला है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो पाना था सो पा लिया। जब इतना तक बुद्धि में बैठा हुआ है तो हार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2484, VCD नंबर 2484, 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और लिखा हुआ भी है शास्त्रों में, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या हर कल्प में, वास्तव में कल्प कहते हैं चतुर्युगी को, हर कल्प के आदि में प्रभु प्रकृष्ट रूपेण भू, जो प्रकृष्ट रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस संसार के लोगों के सामने लेता है, वो प्रभु सुप्रीम सोल शिव अव्वल नंबर अर्जुन को बताता है क्या कि कल्प कल्प में जन्म लेता हूं, और ऐसे अनेकों कल्प हो चुके। इसलिए वो बोलता है बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब चार्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके। माने एक कल्प की बात नहीं है, अनेकों कल्पों में
अनेक बार जन्म लिए हैं तेरे साथ, उन जन्मों को मैं जानता हूं। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2911, बीसीडी नंबर 2911 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्योंकि उस दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होती है। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अपने आप रिपीट होती है। कुम्हार है तो चाक चलाता है, डंडा लगाता है, तब वो घूमता है नहीं। ये वेद का सृष्टि रूपी ड्रामा है, सृष्टि चक्र है, वो लगातार ऑटोमेटिक। हाँ, निमित्त मात्र कोई साकार में बनता है। इस तरह से 11वें अध्याय के 33वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, और जिसमें मुख्य बात ये समझी है, अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई है कि ये भयंकर विनाश तो होने ही वाला है, ये सब मारे जाएंगे, वो भी मेरे द्वारा मरे पड़े हैं। इसलिए तू केवल निमित्त मात्र बन करके ये सारा कार्य कर, क्योंकि विश्व विजय तो हुई पड़ी है। और इसमें भी युद्ध करने के लिए बताया, देहभान से पैदा होने वाले काम और क्रोध, इन शत्रुओं को अच्छी तरह से जीतो। ये तो आज का श्लोक हो गया। अभी आगे है रिवीजन। 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 है। इसमें अभी तक तो हमने भगवान के स्वरूप का वर्णन समझा था, किस तरह से भगवान यज्ञ है, वर्षा खींचने वाला भी है, किस तरह से अमृत भी है, मृत्यु भी है, सत्य असत्य भी है। काफी सारे श्लोकों में हमने भगवान के स्वरूप का वर्णन समझा। अभी ऐसे स्वरूप के लिए ही जो भगवान की उपासना करते हैं, तो उस उपासना का क्या फल मिलता है, उसके बारे में इस 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया है। यहाँ टॉपिक चेंज हुआ है और अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 नेटवर्क प्रॉब्लम से शेयरिंग स्टॉप हुआ है, 2 मिनट इंतजार कीजिए। तो श्लोक है अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 श्लोक। श्लोक है त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। श्लोक फिर से, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार, ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीते हैं, उस मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करके सतयुग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में
यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करके सतयुग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं, वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुख धाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन तो हमने समझा। इस श्लोक में बताया है सकाम या निष्काम उपासना का फल। तो फल क्या है? तो वो बताया है स्वर्ग में देवता बनना। तो उसका तरीका इस श्लोक में समझाया है, किस तरह देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यह उल्लेख आया है कि जो तीनों धर्मों के जानकार, ये तीनों धर्मों की स्थापना कैसे होती है, इसकी जो ज्ञान के द्वारा जानकारी लेते हैं, रखते हैं, ऐसे ज्ञान चंद्रमा के द्वारा दिया हुआ शिव प्रदत्त सोमरस, सोमरस मतलब यहाँ ज्ञान को ही सोमरस कहा हुआ है, ज्ञान अमृत जिसे कहते हैं, तो वो ज्ञान अमृत ही सोमरस पीते हैं, ग्रहण करते हैं और उस मीठे मीठे ज्ञान मंथन से पाप मुक्त, ज्ञान की जितनी सेवा करेंगे तो ज्ञान का मंथन बुद्धि में चलेगा और ज्ञान का मंथन बुद्धि में चलेगा तो बुरे विचार हटते जाएंगे। तो ज्ञान मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण, यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करके, ज्ञान के मंथन से भी पाप भस्म होते, साथ में यज्ञ सेवा करना। तरीका बताया है ये श्लोक में देवता बनने का। एक तो ज्ञान रस पीना है, उस ज्ञान रस का मंथन करके पाप मुक्त होना है, साथ में ज्ञान के आधार से यज्ञ सेवाओं से शिव बाबा को प्रसन्न करना है। ऐसे आत्माएं जो है वो स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए ये पुरुषार्थ बताया, तो वो जो स्वर्ग में श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं, वे दिव्य लोकों में 21 जन्मों की 21 पीढ़ी के जन्मों तक, 21 जन्मों का स्वर्ग है सतयुग त्रेतायुग, उस पीढ़ी तक पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर, सुरेंद्र लोक अर्थात यहाँ स्वर्ग के लिए ही बोला हुआ है, पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुख धाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो यहाँ तरीका बताया, सोमरस पीना, ज्ञान मंथन करके पाप मुक्त होना, यज्ञ सेवाओं से शिव बाबा को प्रसन्न करना, इससे देवता पद की प्राप्ति होती है 21 जन्मों के लिए। ये इस श्लोक का अर्थ है। आगे कुछ पॉइंट सुनते हैं। इस श्लोक संबंधित पूरे पॉइंट्स नहीं सुनेंगे, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट ही सुनेंगे। एक तो है PCD नंबर 2578 2578 44 44 मिनट्स। इसमें बताया है 3 धर्मों की स्थापना की बात। ये इन्यूरेबल टाइम्स अनगिनत बार हुआ है, कल्प कल्प रिपीट होता है। बाप कहते हैं मैंने ये ब्राह्मण धर्म और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापन किया हुआ है। क्या कहा? इसका जिक्र गीता में भी है। मनुष्यों ने जो गीता लिखी है उसमें भी त्रय विद्या सोमपा पूत पापा ऐसे ऐसे बोला हुआ है, लेकिन कोई का ध्यान नहीं जाता कि भगवान जब आते हैं तो कितने धर्म स्थापन करते हैं। 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो पास हो जाते हैं, फुल पास हो जाते हैं,
और जो कच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जो पास हो जाते हैं वो पक्के देवता बनते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय बनते हैं। तो 3 धर्म हो गए। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा धर्म हुआ ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से जो पैदा हुए ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्मा परम तो बच्चे भी ऊंची कोटि के। तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी। आगे है वार्तालाप नंबर 1536, डिस्कशन नंबर 1536, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीकर उस मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण। जो सोम है वो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा के मुख से जो रस निकला वो सोम रस है। और उस सोम रस को मनुष्य या असुर नहीं पीते हैं, जानवर नहीं पीते हैं। उसको पी करके जुगाली कौन करेगा? है कौन पचाएगा? देवताएं ही पचाएंगे। ये देवताओं का काम है सोमरस को पीना और अमर बनना। मनन चिंतन मंथन के द्वारा अमर बनते हैं। जो असुर हैं वो तो अमर बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो पीते ही नहीं है, सुरा सुंदरी में जीवन बिताते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण। बीसीडी नंबर 510, बीसीडी नंबर 510, 1 घंटा 33 मिनट 1 आवर 33 मिनट्स। तुम बच्चे जितना मुरली पढ़ते रहते हो उस समय पाप कर्म नहीं बनते। क्या याद करने से पाप कर्म भस्म होते हैं। मुरली पढ़ते रहते हो, मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हो, पढ़ते हो, तो उस समय भी पाप नहीं बनता है। तो जो आत्माएं भक्ति मार्ग में ज्ञान का मनन चिंतन करती रही होंगी, भक्ति करती रही होंगी, तो उनके पाप कर्म बनेंगे? पाप कर्म बनेंगे नहीं। अगला है बीसीडी नंबर 786, 786, 25 मिनट 25 मिनट्स। यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं। तो तुम बच्चों को सदैव कुछ न कुछ सर्विस करनी चाहिए। क्या देवभान में आने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सदैव कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर बाप खुश होंगे। लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चा बाप की दुकान में बहुत सहयोगी बनता है तो बाप उस बच्चे पर खुश होता है, दुआएं मिलती है। यहाँ तो बाप से कितनी ताकत मिलती है। हम बच्चे याद करते हैं और बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। तो हमारी याद में ज्यादा ताकत या बाप की याद में ज्यादा ताकत? बाप की याद में। तो सर्विस करना छोड़ना नहीं है। सर्विस करने से ही कल्याण होगा।
अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 786, 786, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करके सतयुग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुखधाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्ण चंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। नहीं है। अभी बाप आशीर्वाद करते हैं, मीठे मीठे बच्चे क्या आशीर्वाद करते हैं? सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? है? और मन मना भाव तो ये एक जन्म का हुआ। सबसे बड़ा आशीर्वाद हुआ सदा सुखी भव, 21 जन्म नहीं। ऐसे नहीं कि हमको 21 जन्म का ही सुख लेना है। हमको तो भले कलयुग भी आ जाए तो भी, कलयुग में भी हम ऐसे परिवार में रहें जहाँ संगठित परिवार हो, जहाँ सब सुखी हों, आपस में कोई भी विद्वेष न हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इसलिए मुरली में बोला है कि और धर्म वालों का आधा सुख और आधा दुख होता है, और तुम बच्चों का कम से कम 3/4 हिस्सा, पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख होता है। उसमें भी जो ज्यादा तीखे पुरुषार्थी बच्चे होंगे, बहुत याद करने वाले होंगे, बहुत सेवाधारी होंगे, वो 3/4 से भी जास्ती सुख भोगने वाले हो सकते हैं। इसलिए बोला कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। वो कौन होंगे? कितने होंगे? 8 ऐसे हैं जो सारा कल्प आदि से लेकर के और अंतिम 83-84वें जन्म तक भी बाप के संग के रंग में रंगे रहते हैं, सहयोगी बन करके रहते हैं। और जितना बाप सुखी होता है उसी समान वो बच्चे भी सुख का उपभोग करते हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर माया उनको नीचे गिरा देती। तो ये 90वें अध्याय के 20वें श्लोक का अर्थ हमने समझा। देवता बनना है तो ज्ञान के रस को, सोमरस को पीना है, और साथ में ही ज्ञान मंथन के द्वारा पाप मुक्त होना, और यज्ञ सेवाओं से जो शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं उन्हें फिर देवताई पद की प्राप्ति होती। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करेंगे। 11वें अध्याय का 33वां श्लोक है, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। श्लोक फिर से, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची।
अर्थात इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीत कर, वैभव संपन्न जगत जीत बन, सारे संसार के राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन, दुशासन आदि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा देह भान से मारे गए थे। अतः अब भी हे वामंगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधानक हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हुबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तुलसीकृत रामायण कहते भी हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। श्लोक को अभी अभी हमने पॉइंट के द्वारा समझा है। इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीत ले, इसके लिए हमने तीसरे अध्याय का 36 और 37, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36-37 समझा है, जिसमें ये बात आई है रजोगुण से पैदा देहभान से पैदा काम और क्रोध ये महाशत्रु है, बड़े डकैत है, इन्हें वैरी समझ। तो उन्हें जीतने के लिए बताया है, और जैसे जीतेंगे वैसे सुख संपन्न राज्य स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ये बताया है, इसमें पीछे हटने की बात नहीं, क्योंकि पूर्व कल्प में भी भगवान का साकार रूप शंकर महादेव, वही रौद्र रूप, उनके द्वारा इन सबका देहभान मारा गया था। इसीलिए अर्जुन को बोला केवल निमित्त मात्र बन जा, विश्व विजय तो हुई पड़ी है। अर्थात नंबरवार जो भी अर्जुन है, पुरुषार्थ में पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ऊपर नीचे स्थिति होती भी है तो हताश होकर के न बैठकर पुरुषार्थ में खड़े रहना, अर्थात निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है, तो विजय तो हुई ही हुई है। इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, उसके नंबर एक बार रिवाइज करते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक चौथे अध्याय का 5वां और 15वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 15। इन दोनों श्लोकों में भी हुबहू रिपीटेशन की बात, इस बात का उल्लेख आया हुआ है। आगे है 18वें अध्याय का 47, अध्याय 18 का 47, इसमें भी हुबहू रिपीटेशन की बात आई हुई है। और दूसरे अध्याय का 37, अध्याय 2 का 37, इसमें आया है विश्व विजय तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय करके उठ खड़ा हो और युद्ध कर। तो इस तरह से 11वें अध्याय के 33वें श्लोक को हमने समझा। एक खास पुरुषार्थियों के लिए श्लोक है, केवल निमित्त मात्र बनकर कर्म करने हैं, क्योंकि हुबहू ड्रामा रिपीट होता है। तो पूर्व कल्प में भी हम विजयी बने थे, अब भी विजयी बनेंगे, बस पुरुषार्थ में हिम्मत नहीं हारनी है। तो अर्जुन के लिए भगवान ने बताया निमित्त मात्र बनकर सारा कार्य कर, पुरुषार्थ कर। और इसके साथ ही 9वें अध्याय का रिवीजन का 20वां श्लोक और 11वें अध्याय के 33वें श्लोक को आज के क्लास में हमने समझा है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा हो रहा है। ओम शांति।